Assalamualaikum dear all students, welcome to Mehran Academy and YouTube channel Mehran Ali official as well. Dear students, कैमरे की आँख और माइक्रोफोन के उस पार मैं हूँ आपका ऑनलाइन टीचर मेहरान अली और जी मैथमेटिक्स 9th क्लास फिज़िक्स एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की है और क्वेश्चन 1.4 फाइंड द बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिराइव क्वांटिटीज़। और जी डियर स्टूडेंट्स, हमें 4 क्वांटिटीज़ गिवन है, स्पीड, वॉल्यूम, फोर्स एंड वर्क, यानी कि हमें 4 डिराइव क्वांटिटीज़ गिवन हैं और हमने बताना है कि इसमें कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज़ शामिल हैं। तो जी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मार्कर से लिखना है 1.4 और उसके बाद स्पीड लिख देना है। और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पीड का फार्मूला क्या होता है। स्पीड का फार्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड का सिंबल क्या होता है, v, और डिस्टेंस का सिंबल होता है कैपिटल S, और टाइम का सिंबल होता है स्मॉल t। यानी कि डिस्टेंस का मतलब है लेंथ, टाइम का मतलब तो टाइम ही होगा। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से हमें ये पता लगा कि स्पीड में 2 चीज़ें शामिल हैं, 2 बेस क्वांटिटीज़ हैं। कौन कौन सी, लेंथ और टाइम। तो हमने लिख देना स्पीड इन्वॉल्व्स 2 बेस क्वांटिटीज़ विच आर दीज। नंबर 1 लेंथ, लेंथ मीन्स स्मॉल l, एंड टाइम, टाइम मीन्स स्मॉल t। उसके बाद हमारे क्वेश्चन का अगला हिस्सा है कि वॉल्यूम। वॉल्यूम इज़ अ डिराइव क्वांटिटी, और वॉल्यूम के बारे में हमने बताना है कि ये कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज़ से मिलकर बना हुआ है। तो जी आपने फर्स्ट ऑफ ऑल मार्कर से वॉल्यूम का फार्मूला लिख देना है। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फार्मूला कुछ इस तरह से होता है, वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। फिर आपने बताना है लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों का मतलब लेंथ ही तो है। तो आपने बताना है कि वॉल्यूम इन्वॉल्व्स 1 बेस क्वांटिटी विच इज़ लेंथ, यानी कि स्मॉल l उसका सिंबल होगा। उसके बाद हमारे सवाल का अगला हिस्सा यानी कि फोर्स के बारे में हमने बताना है। फोर्स इज़ अ डिराइव क्वांटिटी, और फोर्स कौन कौन सी बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी है ये हमने बताना है। तो आपको पता होना चाहिए फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू m में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स में प्रिय स्टूडेंट्स हम स्टडी करेंगे इसको। उसके बाद आपने देखा कि F इक्वल्स टू m में मैथ जो है ये बेस क्वांटिटी है, लेकिन एक्सेलरेशन डिराइव क्वांटिटी। एक्सेलरेशन को मजीद ब्रेक करेंगे, मजीद जब ब्रेक करेंगे तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। तो इसमें हमें नज़र आया टाइम, टाइम बेस क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी फिर डिराइव क्वांटिटी है। वेलोसिटी को फर्दर ब्रेक करेंगे, फर्दर ब्रेक करने के लिए वेलोसिटी का फार्मूला आपको आना चाहिए, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट मीन्स लेंथ, टाइम मीन्स टाइम। यानी कि हमें पता लग गया अब तक कि फोर्स में 3 बेस क्वांटिटीज़ होती हैं। कौन कौन सी, मास, लेंथ और टाइम। तो हम लिख देंगे क्या, फोर्स इन्वॉल्व 3 बेस क्वांटिटीज़ विच आर दीज। लेंथ, फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ, लेंथ मीन्स स्मॉल l, मास मीन्स स्मॉल m, और टाइम मीन्स स्मॉल t। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन का अगला हिस्सा है वर्क। वर्क डिराइव क्वांटिटी है, इसके बारे में हमें बताना है कि वर्क में कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज़ शामिल हैं। तो सबसे पहले आपको वर्क का फार्मूला आना चाहिए डियर स्टूडेंट्स। वर्क का फार्मूला क्या होता है, वर्क का फार्मूला होता है W इक्वल्स टू F इंटू S, यानी वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। फिर आपने बताना है कि आपने यही सारी बात फोर्स के फार्मूले से लेकर और वेलोसिटी के फार्मूले तक ये फार्मूलाज डिस्कस कर देने हैं। डिस्टेंस तो वैसे ही लेंथ है, तो मतलब हमें पता है कि फोर्स में 3 बेस क्वांटिटीज़ हैं, मास, लेंथ और टाइम। तो हमने बता देना है कि जी वर्क इन्वॉल्व्स 3 बेस क्वांटिटीज़ विच आर दीज, लेंथ स्मॉल l, मास स्मॉल m, और टाइम स्मॉल t। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स 1.5 क्वेश्चन है और पेपर में आपके स्टेटमेंट आती है 1.5 क्वेश्चन की कि एस्टिमेट योर एज इन सेकेंड्स, यानी कि अपनी उम्र का अंदाज़ा सेकंड्स में लगाएं। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले लिखना है माई, आमतौर पर 9th क्लास के स्टूडेंट की एज कितनी होती है, 14 ईयर्स। तो आपने लिखना है माई एज इज़ 14 ईयर्स, और उसके बाद आप लिख देंगे 14 ईयर्स इक्वल्स टू, फिर आपको पता होना चाहिए कि 1 ईयर में कितने डेज़ होते हैं, 365। तो 14 इंटू 365। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स, तो हम 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 1 मिनट कंटेन्स 60 सेकेंड्स, तो हम मज़ीद 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एंड में हम क्या लिख देंगे, सेकेंड्स लिख देंगे। तो इन तमाम वैल्यूज़ को यानी 14, 365, 24, 60 एंड 60, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 44150 4000 सेकेंड्स। तो आपने एंड में लिख देना है कि जी माई एज इन सेकेंड्स इज़ 44150 4000 सेकेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको लेक्चर समझ में आया, तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो अपने टीचर्स के साथ, और अगर आप टीचर्स हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ इस चैनल को, इन वीडियोज़ को लाजमन शेयर कीजिएगा सदका जारिया के तौर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सुपुर्द मौला पाकिस्तान, पाइंदाबाद।